नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़े, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी से ज्यादा चिंताएं दूसरे पार्टियों में देखी जा रही है। यद्यपि कांग्रेस की जो पहली सूची जारी हुई है, जिसमें 39 उम्मीदवारों का नाम है, उसमें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वायनाड से उम्मीदवार बनाया गया है। वायनाड से उम्मीदवार बनाने को लेकर के सीपीआई भी नाराज दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर सीपीआई और सीपीआईएम समेत सभी कम्युनिस्ट पार्टियां आईएनडीए के हिस्सा है, जबकि केरला की राजनीति में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में जो राजनीति होती है, उसमें लेफ्ट पार्टी यूडीएफ, एलडीएफ इस समय सत्तारूढ़ है, जबकि यूडीएफ का प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है। एलडीएफ के तहत वायनाड की सीटें सीपीआई के पाले में आई है और सीपीआई ने वायनाड से सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा को चुनाव मैदान में उतारा है। एनी राजा भी छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रही है। एनी राजा के वायनाड से चुनाव मैदान में उतरने से वायनाड का चुनाव एक रोचक हो गया है और इसी मद्देनजर डी राजा ने बयान दिया कि राहुल गांधी को ऐसे क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए जहां वो सीधे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके, जहां उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ होना चाहिए। डी राजा ने राहुल गांधी को केरल छोड़ करके किसी और जगह से चुनाव लड़ने को लेकर के कहा जहां उनका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से हो, ताकि देश में एक माहौल बन सके कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की पुरानी सीट, जहां 2019 ईस्वी में राहुल गांधी की हार हुई थी, उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा क्षेत्र, जो नेहरू गांधी परिवार का पुश्तैनी क्षेत्र भी रहा है। ऐसे में फिर से एक बार अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही है। इस बीच अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसते हुए कहा है कि किस मुंह से वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता को ना समझ कहने वाले राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में किस मुंह से वो वोट मांगेंगे। गौरतलब है कि 2014 में भी राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ी थी। तब तो राहुल गांधी जीत गए थे अमेठी से, लेकिन अमेठी हारने के बाद भी स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में अपना संपर्क बनाए रखी और 2019 में फिर से जब वो चुनाव लड़ी राहुल गांधी के खिलाफ, तब स्मृति ईरानी अमेठी में राहुल गांधी को हराने में सफल हुई। ऐसे में राहुल गांधी केरल के वायनाड से चुनाव लड़ेंगे या उत्तर प्रदेश के अमेठी से, इसको लेकर के कांग्रेस से ज्यादा चिंताएं दूसरी पार्टियों में हैं और इस रोचक कहानी जो वायनाड में भी दिखाई दे रही है कि एनी राजा जब चुनाव मैदान में उतर चुकी है, जो कि सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी है, तो ऐसे में वायनाड का भी चुनाव बड़ा रोचक हो गया है। तो फिर से अगर अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी आते हैं तो उनका मुकाबला फिर से स्मृति ईरानी के साथ होगा और फिर वो उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारी पड़ सकती है स्मृति ईरानी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।